गौरव, कल आपने ये बड़ी बात कही थी कि देखिए कूटनीतिक दृष्टिकोण से कुछ चीजें दिखा करके जाती, कुछ चीजें होती जाती हैं और अब जब ये खबर आ रही है कि आज देर रात तक नैन्सी पेलोसी ताइवान पहुंच सकती हैं और चाइना की तरफ से साफ साफ कहा गया है कि अब जो कुछ यहां से होगा उसके लिए आप जिम्मेदार होंगे। ड्रैगन अपनी तरफ से धमकियां दे रहा है, लेकिन अगर नैन्सी पेलोसी को लेकर यह खबर आज सही साबित होती है और वो पहुंचती हैं तो ये कितना बड़ा स्टेटमेंट है अमेरिका की तरफ से चीन को, चीन की धमकियों को सुनते हुए, जब चीन बार बार ये कह रहा था कि आग से मत खेलो, झुलस जाओगे। आप देखिए कि आज तक पर सबसे सटीक खबरें सबसे पहले हम अपने दर्शकों तक पहुंचाते हैं और यह बात बिल्कुल साफ हो गई है। कल इशारों में हमने कहा था कि वो जाएंगी और देखिए अगले 1.5 घंटे पौने 2 घंटों में नैन्सी पेलोसी का विमान ताइपे में लैंड कर सकता है। सभी संकेत इस दिशा में आगे बढ़ रहे हैं फिलहाल और चीन की बौखलाहट साफ नजर आ रही है। किस तरह से चीन की बौखलाहट नजर आ रही है, आप कदम देखिए चीन ने किस तरह के उठाए हैं। साइबर अटैक हुआ ताइवान पर अब से थोड़ी देर पहले। 100 कंपनियों पर प्रतिबंध लगा दिया चीन ने ताइवान की, जो खाने का सामान और कृषि का उत्पाद निर्यात करते थे चीन में। चीन ने इन कंपनियों पर प्रतिबंध लगा दिया है और अब ताइवान की सरकार की ओर से वहां के कुछ सांसदों ने साफ किया है कि ताइवान न डरेगा न ताइवान झुकेगा। तो एक तरह से वो जो हम हिंदी फिल्म पुष्पा का वो डायलॉग था ना, मैं झुकेगा नहीं, तो वो पुष्पा का डायलॉग इस समय ताइवान की तरफ से आ रहा है कि चीन के दबाव में नहीं झुकेंगे। युद्धपोत अमेरिका के भी और चीन के भी इस क्षेत्र में अब बढ़ते जा रहे हैं। लड़ाकू विमान चीन के एक मिलिट्री एक्सरसाइज का हिस्सा है। मैरिटाइम वार्निंग चीन की तरफ से दी जा रही है। ताइवान की तरफ से छुट्टियां रद्द करने की खबरें आ रही है। तो तनाव बहुत तेजी से बढ़ रहा है इस समय इस क्षेत्र में और नैन्सी पेलोसी का इस तनाव के बीचों बीच वहां लैंड करना यह संकेत देगा कि अमेरिका ताइवान या अमेरिका प्रजातंत्र के साथ है और चीन जैसे विस्तारवादी देश से डरने वाला नहीं है। नहीं गीता, फिर एक सवाल यहां पर मन में आता है कि अगर इतना ज्यादा तनाव बढ़ रहा है तो यह तनाव क्यों बढ़ाया जा रहा है? इसका फायदा किसे होने वाला है? इससे नुकसान क्या है? इससे मैसेजिंग क्या है? क्योंकि चीन का अगर हम ग्लोबल टाइम्स को देखें तो अब से थोड़ी देर पहले उनकी तरफ ट्वीट किया गया जहां पर लिखा गया कि अब जो भी सिक्योरिटी कदम उठाए जाएंगे ताइवान को लेकर वो पूर्णतः नैन्सी पेलोसी के इस दौरे को लेकर होंगे। वो बार बार ऐसा लग रहा है कि धमकियों पर धमकियां देते जा रहे हैं कि अभी भी वक्त है, आप समझ जाइए, नहीं तो हम कुछ बहुत बड़ा करने वाले। तो इतने तनाव के बीच में जहां पर गौरव भी कह रहे हैं छुट्टियां रद्द कर दी जा रही हैं, वो भी अलर्ट हो गए हैं, कह रहे हैं हम डरेंगे नहीं। इस तनाव की मैसेजिंग क्या है? इसका आगे आने वाले वक्त में हम क्या नतीजा देखने वाले हैं? ताइवान के लिए ये सर्वाइवल का क्वेश्चन है, तो वक्त क्या है, टाइमिंग क्या है, इसको देखना जरूरी है। मुद्दा सर्वाइवल का है। ताइवान अपना पोजीशन नहीं चेंज करने वाला, ताइवान चीन के साथ जुड़ने नहीं वाला। ताइवान अपने में एक देश है, ताइवान रिकग्निशन चाहता है, चाहे वो संयुक्त राष्ट्र के साथ हो या फिर कोई भी इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म में। जैसे मैं कह रही थी, जब WHO का मीटिंग हो रहा था, एक सबसे बड़ा एग्जाम्पल था ताइवान, जिन्होंने कोविड-19 की लड़ाई में बहुत अच्छी जीत हासिल की। उनका जो नुकसान है, चाहे वो लोगों का हो, चाहे वो इंफ्रास्ट्रक्चर का हो, कोई भी नुकसान अगर कहे, कोविड-19 को लेकर बहुत अच्छी तरह हैंडल किया था। लेकिन WHO में उस मीटिंग में ताइवान को इंक्लूड नहीं किया गया। ताइवान एक रिकग्नाइज्ड देश नहीं है इस वजह से। लेकिन अगर प्रेशर डालना होता इंटरनेशनल कम्युनिटी को, तो प्रेशर डाल के एज एन एग्जांपल ताइवान को इंक्लूड कर सकते थे। अमेरिका चीन के प्रेशर के अंडर और बाकी सारे वेस्टर्न कंट्रीज भी चीन के प्रेशर के अंडर नहीं इंक्लूड कर पाए ताइवान को। तो ताइवान के लिए मुश्किलें बहुत है आगे। ऐसा नहीं है कि आज अमेरिका ने कह दिया वो साथ खड़ा है ताइवान के, तो ताइवान की मुश्किलें खत्म हो जाती हैं। और ये भी देखें आगे चलकर क्या अमेरिका ताइवान की लड़ाई लड़ेगा या नहीं, वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो इसीलिए टाइमिंग देखें। यहां पर चीन का जो अग्रेशन है वो कब बढ़ा? वो तब बढ़ा जब कोविड-19 से पूरी दुनिया जूझ रही थी और यहां पर चीन को एक अपॉर्चुनिटी नजर आया ताइवान को कंटेन और कंट्रोल करने के लिए, और उस अपॉर्चुनिटी को चीन ने ठीक ठाक इस्तेमाल किया। लेकिन ताइवान के लिए जरूरी था कि जो इंटरनेशनल सपोर्ट उसे मिल रहा है
वो मिलता रहे। और इसीलिए अगर आप देखें रिसेंट पास्ट में बहुत सारे वेस्टर्न कंट्रीज पर्टिकुलरली अमेरिका से बहुत सारे सीनियर डेलीगेशन ताइवान को विजिट करने गए, लेकिन नैंसी पेलोसी का जाना बहुत ही बड़ा एस्केलेशन माना जा रहा है चीन के लिए, क्योंकि वो ये कहते हैं कि जब तक ये सेनेटर्स और कांग्रेसमैन जा रहे थे वो फिर भी एक्सेप्टेबल तो नहीं था, लेकिन फिर भी बर्दाश्त लायक था। लेकिन नैंसी पेलोसी का जाना एकदम बर्दाश्त लायक नहीं है, क्योंकि थर्ड मोस्ट इम्पोर्टेंट ऑफिशियल इन द यूएस गवर्नमेंट अगर ताइवान में जाता है तो ताइवान के लिए कहीं ना कहीं इंडोर्समेंट, रिकग्निशन और सपोर्ट है। तो चीन के थ्रेट्स काफी इम्पोर्टेंट है और वैलिड है। वैलिड इन द सेंस जस्टिफाइबल नहीं, वैलिड इन द सेंस रियल है, काफी थ्रेट काफी रियल है। लेकिन मैं शुभांकर वापस से उसी सवाल पे जाऊंगी, किसके लिए? क्या ये थ्रेट ग्लोबल सिक्योरिटी और अमेरिका के लिए है या फिर ताइवान के लिए स्पेसिफिकली है? ताइवान स्ट्रेट्स में काफी मुश्किलें आने वाली है अगर ऐसे ही अमेरिकन एस्केलेशन रहा, चाहे वो सपोर्ट के तौर पे हो। दूसरी बात, इकोनॉमिक सैंक्शंस बहुत होंगे और इकोनॉमिक खामियाजा भुगतना पड़ेगा ताइवान को। तो इन सब मुद्दों पर, इन सब एरियाज पर फोकस करने की जरूरत है कि ताइवान कैसे फिर चीन को हैंडल और टैकल कर पाएगा, और कर पाएगा या नहीं कर पाएगा।